बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको जी आज का बड़ा ठंडा ठंडा मौसम दिखाती भी हूँ और जी बताती हूँ। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। सुबह के 8 बज गए हैं और गाय का दूध दोने में आई हूँ। मेरे हाथ फ्रीज़ हो गए हैं और साथ में जी मेरा नाक बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो सुबह के टाइम जैसा कि मैं आपको आजकल के हर व्लॉग में आपको कहती हूँ, बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम जी हमारी तरफ सर्दी शुरू हो गई है। और जी ये आपको जी बहुत ही खूबसूरत धूप दिखाती हूँ। पूरा आसमान बिल्कुल ही साफ़ है। रात को मौसम अबर आलूद था लेकिन अभी सुबह के टाइम मौसम बिल्कुल ही साफ़ हो गया है। प्यारी सी धूप निकल आई है लेकिन जी बड़ी ठंड है। प्यारी सी धूप निकल आई है लेकिन जी बड़ी ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, तो इसलिए ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और शायद जी दिन के टाइम मौसम थोड़ा जी बेहतर होगा हमारी तरफ। तो अभी मैं आई हूँ बाग में। तो जैसा कि व्लॉग में आपको मैं बताती भी रहती हूँ, नीचे जी दरियाए हुंजा से और सामने जी बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी जो हमारी राका पोशी है बिल्कुल ही सामने, तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो इसलिए ऊपर जो हमारा घर का एरिया है उससे उसके निस्बत हमारे बाग में बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। गाय और गाय के बच्चे को मैंने जी खुला छोड़ा है। ये आप देख सकते हैं प्याला सा छोटा सा हमारा बुशोशो और जी हमारी गाय। गर्मियों में जो भी हमें जी इस्तेमाल की हमारी जो खुबानी नहीं होती है, नीचे जितनी भी खुबानी नीचे गिर जाती है वो खुबानी लाके हम चट्टानों पे डालते हैं। तो ये जी मेरे हाथ में गाय ने देखा और सीधे ही ये देखें जी पहुंच गई है। तो सुबह सुबह मैं देती हूँ अपनी गाय को जी खुबानी। ये बिल्कुल ड्राई हो गई है, ये देखें। तो ये सुबह सुबह में हमारी गाय खाती है बहुत ही मज़े से, तो इसलिए ये पहुंच गई है। वो रोज़ सुबह मैं इस तरह बस थोड़ा सा मैं देती हूँ तो जी हमारी गाय बड़े मज़े से खाती है और आदी भी हो गई है। सुबह गाय का दूध दोने के बाद जब मैं मवेशी खाने का दरवाज़ा में खोलती हूँ तो जी बागी जी इस चट्टान के पास आती है। तो ये चट्टान काफ़ी बड़ा है जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ और नीचे वहाँ जी हमारी गाय है। तो ख़ुद खा नहीं सकती है ज़्यादा तादाद में जी। ये इसको हम फटोर कहते हैं, तो ये फकिस कहते हैं, सॉरी। तो इसको हम फकिस कहते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा हम नहीं देते हैं तो इससे जी इनकी तबीयत भी ख़राब होती है बहुत सारा हम जब देते हैं तो इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा देते हैं और ये काफ़ी हेल्दी है। बस तो आज के लिए जी इतना काफ़ी है, लेकिन गाय चाह रही है कि मैं मज़ीद उसको जी फकिस दे दूँ। और बस जी ऊपर चलते हैं, बहुत सारे काम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से जी मुर्गियों को भी ऊपर जी ले जाते हैं, वहाँ क्यारी में थोड़ा घूम फिरेंगी। और जी घास बड़े मज़े से खाती हैं मुर्गियाँ।
तो थोड़े से घास भी खाएगी और ऊपर ले जाके मैं फीड भी दूंगी। ये हुआ। ये जी यहाँ पे 2 अंडे भी जी मुर्गियों ने दिए हैं, ये मैं उठाती हूँ। तो बाहर से आके जी परिंदे ना उठाए, उनसे पहले मैं इनको यहाँ से उठाती हूँ। क्यारियाँ हमारी तकरीबन बस ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए मुर्गियों को आजकल हम ऊपर यहाँ क्यारियों के एरिए में ला रहे हैं। ख़ासकर वहाँ आगे जी घास है जो मुर्गियाँ बड़े मज़े से खाती हैं और मुझे लगता है कि हेल्दी भी हैं, तो इसलिए हम मुर्गियों को आजकल यहाँ ऊपर ला रहे हैं। और ये इनको लग रहा है कि मैं इनके लिए फ़ीड लेके आई हूँ, मेरे हाथ में दूध है, तो ये मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। फीड तैयार मैंने ऊपर किया है, लाके मैं इनको देती हूँ। और ये आप जी हमारी फ्लफी से मिलें, मेरा इंतज़ार कर रही है, इसको जी दूध चाहिए। जब भी गाय का दूध धो के मैं लेके आती हूँ तो इसको गर्मा गर्म दूध मिलता है। ये देखें जी, मुझे देख के खुश हो रही है और खेलने लगी है। फ्लफी फ्लफी मिचो फ्लफी, तो खेलते खेलते गाय का दूध अंदर छोड़ा, किचन की साफ़ सफाई करके जी मैं दोबारा बाहर निकली हूँ और अपनी स्वेटर भी मैं बाहर अंदर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि अभी मैंने धूप पे बैठ के लाजमी काम करना है। धूप गर्म होने लगी है और अभी मैंने जी यहाँ क्यारियों से कुछ सब्जियाँ तोड़नी हैं। अंदर से लेके आई हूँ छुरी और सुई धागा। बहुत ही ज़्यादा जी मज़ा आ रहा है बाहर धूप पे ये चटाई बिछा के यहाँ पे बैठने का। और अंदर से मैं लेके आई हूँ मिर्चें। कल शाम को मैं मिर्चें तोड़ रही थी क्यारियों से, तो ये एक खरेटी, इसको हम खरेटी कहते हैं, तो एक खरेटी में भर के फिर से जी हमारे मिर्चें पक के तैयार हो गई हैं। तो अभी मैंने जी इनको सुई धागे से ये हार बनाना है
और साथ में नीचे से मैंने लेके आना है जी बैंगन। बैंगन क्यारी में बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं। और मेरी कुछ बहनों ने मुझे कमेंट किया था जब मैं बैंगन का सालन बना रही थी, तो मेरी बहनें कह रही थी कि अर्जुमंद आपके पास अगर बैंगन ज़्यादा हो गए हैं तो आप इनको जी जैसे आप ये मिर्चें ड्राई करती हैं या ये जो टमाटर आप ड्राई करती हैं, इसी तरह आप बैंगन भी ड्राई कर सकती हैं और इसका भी अच्छा सालन बनता है। तो कभी इससे पहले मैंने बैंगन इस तरह सुखाए नहीं हैं, और लेकिन मैं आज मैं सोच रही हूँ कि बैंगन भी मैं सुखाती हूँ और सर्दियों में हम बनाते हैं जी बैंगन का सालन। और सूखे बैंगन का सालन कैसा बनता है तो इंशाल्लाह हमारे बैंगन जब ड्राई होंगे तो फिर हम भी बना के टेस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जी बैंगन मुझे अपनी क्यारियों में नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे भी और जी बड़े भी। तो ज़्यादा बैंगन मैं ड्राई नहीं करूँगी, थोड़े से करके जी इस बार मैं देखती हूँ कि ड्राई बैंगन का सालन कैसा बनता है। और कुछ बैंगन मैं क्यारी में रखूँगी फ्रेश बैंगन का सालन बनाने के लिए। तो जी आहल के पापा को बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ बैंगन का भरता। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी भी। और हम पहाड़ी लोग कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी बैंगन का भरता। और अभी बस थोड़े से बैंगन मैं तोड़ती हूँ और ले जाके जी हम ड्राई करते हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही जी हमारे जितने भी पौधे हैं क्यारियों में, पौधों के जी पत्तों का कलर भी चेंज होना शुरू होता है। तो ये बैंगन के पत्ते आप देख सकते हैं, कुछ का जी रंग ये येलो येलो पड़ गया है और कुछ इस तरह मुरझाने लगे हैं। तो ये मैं थोड़ा टच करती हूँ तो ये इस तरह घिरने लगते हैं। तो कुछ दिन बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो कुछ दिन बाद मैंने जी ये जो हमारे बैंगन के छोटे छोटे प्यारे पौधे हैं इनकी शाख तराशी करनी है। फिर उसके बाद इनको जी मैंने कवर करना है, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर बहन ने मुझे बताया था कि इनको आप कवर करके रखें तो फिर जी दोबारा जब हमारी तरफ बाहर का मौसम शुरू होगा तो फिर ये जी दोबारा ये खिलना शुरू होंगे, दोबारा ये निकलेंगे। तो इसलिए कुछ दिन बाद मैं कुछ दिन इसी तरह रखती हूँ, फिर उसके बाद इनको मैं कवर करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं जी बड़े खूबसूरत बैंगन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी बैंगन मैं तोड़ के लाई हूँ और कुछ मैंने क्यारी में रखा है फ्रेश बैंगन का सालन बनाने के लिए। और यहाँ धूप पे बैठती हूँ, इनको हम काटते हैं फिर जी इनको जी धूप पे सुखाते हैं। तो जी अभी पहले मिर्चों का मैं हार बनाती हूँ, फिर उसके बाद जी हम बैंगन धोते हैं और फिर काट के बैंगन भी हम सुखाते हैं। तो ये मैं अंदर से लेके आई हूँ सुई और जी धागा। ज़्यादा लंबे हार में मिर्चों के नहीं बनाऊंगी, अमूमन ये होता है कि मैं बहुत बड़े बड़े हार बनाती हूँ, तो इस बार मैं इस तरह छोटे छोटे में हार बनाऊंगी। और ये जो मिर्चें हैं ये मैं इसी तरह जी सर्दियों में इसी तरह ही मैं रखूँगी, धागे से मैं नहीं उतारूँगी। जब भी मुझे चाहिए होंगे तो फिर मैं इनसे जी एक एक इस तरह मैं तोड़ूँगी और सालन में डाल के मैं इस्तेमाल करूँगी। बाकी पीसने के लिए जो मैंने मिर्चें
मैंने सुखाए हैं वो भी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्राई हो गए हैं। और कुछ दिन बाद जी उनको जी मैं पीस के किसी जार में डालूँगी। और ये मैं पीसने के लिए इस तरह मैं नहीं सुखाऊंगी, ये ऐसे ही खाने में सालन में डालने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। तो जितने खरेटी में मैं मिर्चे थे तो उन सब से मैंने बनाए हैं जी हार। 4 हार जी बन के तैयार हो गए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये जी ये आप देख सकते हैं, ये हार तैयार हो गए और इनका कलर भी मेरे हाथों में आया है, शायद आपको नज़र आए, ओरिजिनल जी मिर्चों का कलर। तो अभी मैं ले जाती हूँ इनको ऊपर छत पे और छत पे मैं टांग के रखती हूँ। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में हमारी मिर्चें बिल्कुल ड्राई होके तैयार होंगी। लाफी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं, मिर्चें बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो अभी नीचे जाती हूँ और जी बैंगन भी हम तख्ते पे हम जी काट के डालेंगे। तो छत पे ही मैं डालूँगी, नीचे से जाके बैंगन धोते हैं फिर जी ऊपर लेके आते हैं। तो जी बस बैंगन काट के जी तख्ते पे डालना मैंने शुरू किया है और इंशाल्लाह अच्छी धूप पड़ी तो 3-4 दिन में हमारे जी बैंगन भी ड्राई होंगे। आप में से कुछ मेरी बहनों ने मुझे बताया था कि जी ड्राई जो सूखे बैंगन हैं इनका सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आप से अब मैंने पूछना ये है कि ड्राई जो बैंगन है, अभी तो मैंने ये जी सुखाया है और इनका जी सालन कैसे बनाते हैं ये मैंने कभी नहीं बनाया है। आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके जी सूखे बैंगन का सालन कैसे बनाते हैं तो ये मुझे आपने रेसिपी मुझे ज़रूर बतानी है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बाकी जितने भी मुझे देखने वाले हैं, आप में से जिस किसी को पता है कि बैंगन का सालन कैसे बनाते हैं तो आपसे भी गुजारिश है कि मुझे ज़रूर अपनी से रेसिपी शेयर करें, ताकि सर्दियों में जब हमारी तरफ जी बर्फ़बारी होगी तो जी सर्दियों में हम ये मज़ेदार बैंगन ड्राई बैंगन का सालन बनाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी मेरा ये काम हो गया। मिर्चें भी मैंने जी धूप पे डाली और बैंगन भी। और अभी जाके घर में जी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। कुछ ही देर बाद बच्चे भी और बच्चों के पापा भी आएंगे। और बार बार ये मैं मिर्चों की तरफ आ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और रेड कलर तो मेरा फेवरेट है। और साथ साथ ये देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। और साथ साथ आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।